बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ज़ीएन न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जनाब, कुछ खबरें आ रही हैं कि DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब की लंदन में नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। अगर वाकई ऐसा है तो ये बहुत बड़ी खबर है, इस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फ़ैसला दे दिया जिससे PTI को बड़ा धचका लगा, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि लंदन से आज क्या फ़ैसला आने वाला है। इन सब टॉपिक्स पर आने से पहले हम आपको अली मोहम्मद ख़ान साहब का ये क्लिप सुनवाते हैं। और हम उन सवालों के जवाब देने तरीके इंसाफ में आए हैं। अल्लाह पूछेगा आखिरी बार जवानी दी थी कहाँ लगाई? या अल्लाह जवानी दी थी पाकिस्तान के लिए लगाई? पैसा दिया था कहाँ लगाया? या अल्लाह कुछ अपने आप पे, कुछ अपने बच्चों पे और बाकी इस तरीक। ये भाई कल के जलसे की बिल्कुल ऐसे ही है। ये कल परसों वाले जलसे की है और मैं तो हैरान हूँ कि पता नहीं ये कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं इनसे पूछने वाला कोई है ही नहीं। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। कभी इमरान खान साहब को नाउज़ुबिल्लाह नबी डिक्लेयर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मस्जिद नबवी की तौहीन हो रही है। बिल्कुल। और कभी इमरान खान कहते हैं कि उम्रे पर जाना ज़रूरी नहीं, मेरा साथ देना ज़रूरी। जी हाँ, वो शहरयार अफरीदी साहब चले गए ना उम्रे पे, तो उन्होंने कहा जी वो नादा गिर गया सजदे में जब वक्त क़याम आया। जैसे इन्होंने ना कोई जिहाद शुरू किया हुआ हो, वो खुद और उसके जो है ना मतलब बहुत सारे फॉलोअर्स नाउज़ुबिल्लाह उसको नबी डिक्लेयर कर रहे हैं, पूछने वाला फिर भी कोई नहीं है। और परवेज़ खटक साहब कह रहे हैं कि जो मौलवी मस्जिद में दीन के अलावा बात करेगा हमारे आदमी उसको वो सुनवाया था हमने वो क्लिप सुनवाया था कि हमारे बंदे उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। अब आप अंदाज़ा कीजिए पेशावर में एक दो मौलवी साहबान के साथ इन्होंने किया ही चाहिए, ऐसे इन्होंने ये कर चुके हैं ऐसे। ये किस पस्ती के गड्ढे में खान साहब ने फेंक दिया है पूरी नई जनरेशन को, मैं तो हैरान हूँ। यकीन करें, अब इसमें क्या कह सकते हैं हम। वो अली मोहम्मद ख़ान साहब कह रहे हैं कि जब अल्लाह हमसे जब फरिश्ते आएंगे कब्र में पूछेंगे मन रब्बों का, मन दीनों का, मन नबियों का, हम उन सवालों का जवाब देंगे कि हम इन सवालों का जवाब देने के लिए तहरीक इंसाफ में आए। आप अंदाज़ा तो करें, जवानी कहाँ लगाई तो हम कहेंगे कि पैसे कहाँ लगाए, कुछ अपने पे लगाए और बाकी हमने तहरीक इंसाफ पे लगाए। भाई पहले फ़ॉरेन फंडिंग वाला तो हिसाब कर दीजिए, जो यहूदियों और हिंदुओं से आपने फ़ॉरेन फंडिंग ली है उसका तो हिसाब दे दो, बाद में अपने पैसों का कब्र में हिसाब देना। पहले फरागोगी का हिसाब दे दो। और अगर फरिश्तों ने ये पूछ लिया वहाँ पे कि फरागोगी के पास पैसे कहाँ आए, कहाँ से आए थे और क्यों आपने लूट के दिए थे फरागोगी को, तो उसका क्या जवाब दोगे अल्लाह को और अल्लाह के फरिश्तों को? ओ यार, कोई शर्म आनी चाहिए, मैं समझता हूँ। छोड़ें आप अपने रूटीन के क्वेश्चन पे। DGISI की ये खबरें आ रही हैं कि DGISI की लंदन में नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। ये खबर आई कहाँ से? असल में ये खबर तो खैर नो डाउट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने तो इस खबर को नून लीग के ज़राए से कंफर्म करने की कोशिश की नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने तो तरदीद कर दी और इस खबर को कौन कंफर्म करता है। मैंने एक दो ज़राए से और से भी किया, उन्होंने कहा कि जी हाँ ऐसी कुछ बात हुई है, ठीक है। अच्छा, ये खबर हमारे दोस्त हैं अनीक नाजी साहब, ठीक है ना, वो वहीं पे होते हैं बाहर। उन्होंने कहा कि जनाब ये तो है ना कि DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब वो अमेरिका जा रहे थे, तो अमेरिका जाते वैसे भी आम तौर पे वो वहाँ पे अमेरिका जो लोग यहाँ से जाते हैं तो वो एक ब्रेक तो होता है वहाँ पे लंदन में, क्योंकि बहुत लंबी फ़्लाइट है ना, तो वो उन्होंने वहाँ पे कोई थोड़ा स्टे किया। तो अब कुछ ज़राए कह रहे हैं, सहाफ़ती ज़राए, कि जी अनीक नाजी साहब ने भी कहा है कि उनकी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद फिर ये फ़ैसला हुआ और फिर ये सूरत हाल के यहाँ से वज़ीर आज़म साहब समेत तकरीबन अपनी नून लीग के जो अरकान हैं काबीना में उनको बुलाया गया और अभी तक भी वो वहीं पे हैं। मेरा ख़्याल है उस सिलसिले में भी आपका क्वेश्चन इसमें शामिल है। तो ये अगर ऐसा ही है तो ये नो डाउट बहुत बड़ी बात है। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें, अब कुछ दोस्त कहेंगे और ख़ास तौर पे PTI के दोस्त कि भाई ये कैसे है कि ये एक सियासी बंदे से, और फिर वो तो कहेंगे ना मफरूर से और इश्तिहारी से और कन्विक्ट से जाके
बात ये है कि ये लोग तो बेचारे नवाज शरीफ की सियासत को ख़त्म करके बैठे थे ना। अब सारी की सारी सियासत का महवर बन गया है नवाज शरीफ, सारे फैसलों का महवर बन गया है नवाज शरीफ, सारी हुकूमत की वो जो अप्रूवल है वो फाइनल अप्रूवल दे रहे हैं नवाज शरीफ। ये तो रोज़ाना आते थे जिनको शेख रशीद साहब, मैं तो उनको कहता हूँ शेख रशीद साहब, लेकिन इमरान खान ने उनको शीदा टल्ली कहा था, तो वो इमरान खान का शीदा टल्ली आता और रोज़ खड़े होकर यूँ मुक्के मारता, शरीफ फैमिली की सियासत ख़त्म हो गई है, नवाज शरीफ की सियासत दफन हो गई है। अब मैं कहता हूँ कि लोग, अब मैं इस तरह की ज़बान तो मुझे नहीं, मैं कभी भी नहीं गैर पार्लिमानी अल्फाज जूते उठाए ना और मुंह पे मारें कि किस बुनियाद पे और किस मालूमात पे आप कह रहे थे कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है। तो ये अगर ये मुलाकात हुई है तो कोई इतनी अनहोनी नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़, क्योंकि जो फैसलों का मरकज़ है वो तो नवाज शरीफ साहब हैं। इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी जनाब कह चुके हैं, सना बुचा साहबा भी उस दिन कह रही थी, आपने भी सुना, बहुत बाकी सहाफ़ी भी, कि कोई इससे पहले सबसे बड़ी मुलाकात भी नवाज शरीफ साहब के साथ हो चुकी थी लंदन में, वो हमने भी खबर दी थी। तो भाई ये तो है ना जो सियासत का, आप जिनकी सियासत आप तो ख़त्म करके बैठे थे, तो वही सियासत का मरकज़ बन गए हैं। तो ये ऐसा, ये फिर ये बहुत बड़ी ख़बर है। मैं समझता हूँ इसमें बहुत सारी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम भी आ जाएंगी सामने। अब वो देखें कि उसकी तफसीलात क्या आती हैं। और सबसे बड़ा कि अब आज ऐलान क्या फ़ाइनल होता है, जो वहाँ पे नून लीग की बाकी क़यादत गई हुई है नवाज शरीफ साहब से, उनकी अप्रूवल के साथ फ़ैसला कौन सा आता है, तो देखें क्या होता है। कल इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा फ़ैसला आया और जो तहरीक इंसाफ, जो कौमी असम्बली के मुनहरिफ अरकान थे, हाँ जी, उनके हक़ में फ़ैसला आया और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। जी बिल्कुल, वो होनी थी। जब उन्होंने वोट डाला ही नहीं था, आपने देखा ना, वो तो बैठे रहे, ठीक है। और उस दिन तो वो असम्बली में भी गालिबन नहीं आए थे। 174 मिले थे शहबाज शरीफ साहब को, अगर उनके होते तो वो तो 194 बन जाते। इन्होंने 20 अरकान के ख़िलाफ़, तो आर्टिकल 63A में तो लिखा हुआ है कि वहाँ पे अगर आप, ऐसा है कि अगर कोई आप करेंगे पार्टी की इंस्ट्रक्शंस के अलावा आप डालेंगे तो फिर तो आप डिसीट हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी उसका ये भी फ़ैसला हो रहा है कि वो डिसीट होंगे या नायल होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है केस। लेकिन बहरहाल अभी तक तो यही है कि वो डिसीट होंगे, क्योंकि लेकिन ये कैसे डिसीट होते, इन्होंने तो वोट ही नहीं डाला। तो इनका केस तो ऑलरेडी बड़ा मजबूत था। वो तो आपको पता है ढोल पीटना आता है कौमी यूथ को, वो यूथियों ने भिजवा दिया था, तो स्पीकर ने भी आगे रेफरेंस उसी तरह से भिजवाया, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा जी हमने तो कोई ऐलान नहीं किया, हम किसी पार्टी में शमूलियत अख्तियार नहीं की, हमने किसी को वोट नहीं दिया, तो हमें किस बुनियाद पे नाअहल करार दे रही हैं। ये तो कौमी असम्बली के मुनहरिफ अरकान ने तो शहबाज शरीफ साहब को वोट नहीं डाला, लेकिन पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अरकान ने तो हमजा शहबाज एग्जैक्टली डाला है। बिल्कुल उस केस में क्या कानूनी मुशकाफी हो सकती है? हाँ, उसमें एक बड़ी अहम बात, कल अहमद बिलाल महबूब साहब जो पिलडेट की चेयरमैन भी हैं, ठीक हो गया ना, उस दिन वो लाहौर में वज़ीर आज़म साहब की जो साथ मुलाकात हुई हमारी सब की, उसमें भी मौजूद थे। तो अब बात ये है कि उन्होंने कल कहा कि जी मैं पहले तो ये समझ रहा, ये सुनिएगा ज़रा, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो कहते हैं कि जी अहमद बिलाल महबूब साहब कहते हैं कि मैं समझ रहा था कि ये जो हमजा शहबाज को जिन्होंने वोट दिया है PTI वालों ने, बस ये तो पक्के गए, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि जब मैंने जहांगीर तरीन ग्रुप के लॉयर के दलाइल सुने, जब उसके वकील के मैंने दलाइल सुने, उसके बाद तो मेरी आंखें खुल गई। फिर तो मैं समझा कि यार ये क्या है, वाकई ये तो कोई कानूनी नुक्ता है जिसकी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि इनकी भी बचत हो सकती है। अच्छा, उसमें मुझे भी बड़ी हैरानी हुई, मैंने कहा यार वाकई ये तो बड़ी काम की बात है। वो कहते हैं कि उनके वकील ने ये कहा कि जी देखिए, हमें तो इनके अपने जो PTI का हमारा पार्लिमानी लीडर था, उसने पार्लिमानी लीडरशिप ने तो हमें किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शंस ही नहीं दी। वो तो असद उमर ने कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे कह दिया या खान साहब ने कोई ट्वीट कर दिया, तो इंस्ट्रक्शंस भी। अच्छा, एक और मज़े की आपको मैं बात बताऊं, मज़े की बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने तो इलेक्शन का बायकॉट कर दिया था।
इन्होंने एक तो इंस्ट्रक्शंस नहीं दी। वो ज़रूरी होता है कि पार्लिमानी लीडर प्रॉपर किसी पैड पे सरकारी तरीके से वो इंस्ट्रक्शंस जारी करेगा अपने तमाम के तमाम MPAs को या MNAs को कि जी इसको आपने देना है, इसको नहीं देना। वो इंस्ट्रक्शंस जारी नहीं हुई, तो ये तो बहुत बड़ा कानूनी नुक्ता है। दूसरी बात ये है कि परवेज़ इलाही ने तो बाइकाट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला मौजूद है और वो फ़ैसला खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक है और ये 2015 का फ़ैसला है। उस वक़्त नाज़िम का इलेक्शन हो रहा था लकी मरवत में और JUI और ANP का इत्तेहाद था और PTI और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद था उस वक़्त। तो उन्होंने नाज़िम के इलेक्शन का बाइकाट कर लिया JUI और ANP ने। जैसे ही बाइकाट किया तो मौलाना फजल रहमान की पार्टी के 5 लोगों ने PTI और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद को वोट दे दिया उनके नाज़िम को। यहाँ उनका फ़ैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इस पे फ़ैसला दिया हुआ है कि जब आपका अपना उम्मीदवार बाइकाट कर जाए, आप किसी दूसरे उम्मीदवार को वोट देते हैं तो आपके जो मुनहरिफ अरकान होते हैं वो डिसीड नहीं होते, नाअहल नहीं होते। तो ये बहुत बड़ी बात है। परवेज़ इलाही तो बाइकाट भी कर गया और परवेज़ इलाही के मुतालिक तो कोई पार्लिमानी लीडर ने, PTI के पार्लिमानी लीडर ने किसी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दी थी जो सरकारी तौर पे सही ऑफिशियली इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ा दिलचस्प होगा और उस वक़्त कौम यूथ की बकरी बैठ जाएगी। कप्तान पे तो मैं कहता हूँ अल्लाह माफ़ करे बिजली गिर जाएगी कि जब आप देखिएगा कि जब इस किस्म का फ़ैसला उनके हक़ में आता है MPAs के, क्योंकि आप टेक्निकल बुनियादों पर ना, आयशा गुललाई का केस भी इन्होंने हारा था ना, वो भी टेक्निकल बुनियादों पर ना। तो कानून तो इन टेक्निकलिटीज़ पर चलता है ना, कानून और आइन और अदालतें और फैसले तो इन टेक्निकलिटीज़ पे चलते हैं ना। तो ये बात ये है कि टेक्निकली इनका केस अब कमज़ोर हो गया है काफ़ी, PTI का वो MPAs के हवाले से भी कमज़ोर हो गया है। तो अब उसमें देखें कि भाई इसमें क्या सूरत हाल हो सकती है। अच्छा, लंदन में पहली नशिस्त हो गई और आज दूसरी और आखिरी नशिस्त होगी। हाँ, इसमें मैं आपको ना इस हवाले से एक बड़ी और अहम बात है वो मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद आप लंदन पे जाइएगा। ये अभी जो MNAs की आया है ना फ़ैसला इनका PTI का कि जी MNAs जो मुनहरिफ हैं वो मुनहरिफ हुए ही नहीं हैं, उन्होंने वोट डाले नहीं है तो उनको तो केस ही नहीं बनता ना, उनको तो खारिज कर दिया ना। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आरिफ अलवी की इम्पीचमेंट जो है ना, अच्छा, वो भी हो सकती है। इम्पीचमेंट कैसे होती है ये हमारे नाज़रीन? इम्पीचमेंट ऐसे होती है कि ये कौमी असम्बली और सेनेट 2 ईवान है ना, इनमें से किसी एक ईवान का 50% जमा हो जाए कि जी हम प्रेसिडेंट का फ़लाँ इन्होंने गलती की है या इमॉरलिटी की है या आइन की कानून की खिलाफ वर्जी की है, इस बुनियाद पे इनका मुआवजा यानी इनको बाहर फेंकना चाहते हैं। ठीक हो गया ना। और की तो हैं उन्होंने वो तो आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा के बैठे हैं प्रेसिडेंट। तो वो फिर वो 50% उसका या सेनेट में या कौमी असम्बली में जमा हो जाता है। फिर उसके बाद होता है जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन में वोटिंग होती है और 2/3 मेजॉरिटी अगर उस करारदाद के हक़ में वोट दे दे तो अभी नो डाउट थोड़े से मेंबरान कम हैं, लेकिन ये इससे बहुत कुछ तब्दील हो सकता है। अभी तो उन मेंबरान का भी फैसला नहीं हुआ ना PTI वालों का कि जिन्होंने इस्तीफ़े दिए हुए हैं और वो तो अपनी तस्दीक के लिए नहीं जा रहे ना। अभी तो कोई पता नहीं है कि सुना है कि 20-25 का उनका भी ग्रुप बन रहा है शाह महमूद कुरैशी की निगरानी में, और हो सकता है वो भी सदर की इम्पीचमेंट में आ जाए जनाब साथ देने के लिए इस कार खैर में। तो अब ये सदर की इम्पीचमेंट का भी सुना है कि जब वो मुनहरिफ अरकान जो है ना वो बच गए हैं तो हो सकता है वो सदर के मुआवजे में भी, और जब सदर के मुआवजे में उन्होंने हिस्सा लिया तो आइन में ऐसा 63A में कोई नहीं लिखा हुआ कि वो डिसीट हो जाएंगे कि अगर सदर के मुआवजे में भी उन्होंने इस तरह का हिस्सा लिया तो ये वाली बात है। अब आप लंदन वाले इस पे अपने मरियम औरंगज़ेब साहिबा की ट्वीट सुनाती हूँ, और ये गालिबन वो ट्वीट्स हैं जो कल के इजलास के बाद जो है ना, पहली नशिस्त के बाद कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी क़यादत के अहम मशावरती इजलास की पहली नशिस्त आज हुई। मौजूदा हुकूमत को विरसे में मिलने वाले संगीन माशी, आइनी और इंतज़ामी बहरानों पर कायद मोहम्मद नवाज शरीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। हुकूमती टीम ने मौजूदा माशी हक़ाइक़ से कायद मोहम्मद नवाज शरीफ को आगाह किया। हुकूमती टीम ने बताया कि आवाम को महंगाई के इजाफी
मज़ीद बोझ से बचाने के लिए पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। तवानाई के शोबे में साबिक हुकूमत के पैदा करदा संगीन बहरान, लोड शेडिंग, तेल और LNG न मंगवाने की तफसीलात बयान की गईं। इजलास ने महंगाई, लोड शेडिंग से अवाम को निजात दिलाने और रिलीफ की फराहमी से मुतल्लिक मुख्तलिफ सिफारिशात पर गौर किया। इजलास ने हुकूमत आने के बाद से अब तक के इक़दामात का तफसीली जायज़ा लिया। ठीक। हुकूमती टीम ने माशी हक़ाइक़ की रोशनी में मुस्तक़बिल के इक़दामात के बारे में अपनी आरा पेश की। इजलास ने मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली गौर व खोज किया। इजलास ने 3 अप्रैल से अब तक आइन शिकनी के इक़दामात का जायज़ा लिया। इजलास में इत्तफ़ाक़ राय पाया गया कि आइन शिकन अनासर को आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाए। आइन शिकन अनासर के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ़ तजावीज़ पर मशावरत हुई। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत हतमी फ़ैसलों के लिए कल फिर इजलास होगा। मुल्क और आवाम को बहरान से निकालने के लिए हिकमत अमली की मंजूरी दी जाएगी। तमाम फ़ैसलों का ऐलान इत्तेहादी जमातों की तायीद व हिमायत से किया जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अभी इलेक्शन तो नहीं हो रहे। बिल्कुल। तो PTI के लिए ये बुरी खबर है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि 2 चीज़ें इसमें आपने डिस्कस की, क्योंकि ये जो मरियम औरंगज़ेब साहबा हैं, ये वज़ीर इत्तलात और नशरियात है ना, ये हुकूमत की ज़बान होती है, हुकूमत की आँख, हुकूमत के कान, इन्हीं के ज़रिए हुकूमत की सारी चीज़ें सामने आती हैं ना। तो उस इजलास का इन्होंने, और ये साथ नून लीग की तर्जुमान भी हैं, मरकज़ी तर्जुमान। तो अब बात यह है कि मरियम औरंगज़ेब साहबा ने 2 चीज़ें बड़ी खुल के डिस्कस की कि जी इकानमी को चलाएंगे, गरीब को हम रिलीफ देंगे। दूसरी बात यह है कि हम जो वो अनासर जो आइन शिकन हैं और जो फसादी हैं, जो फितने हैं, उन फितनों के साथ सही तौर से अब निपटा जाएगा। और यही मैंने कहा था, मैंने कहा या इलेक्शन होंगे, या अगर इलेक्शन ये फैसला हुआ कि इलेक्शन नहीं होने और इकानमी को चलाना है, तो फिर ये नहीं होगा कि आप इकानमी को चलाएं और ये फितने जो है ना, कभी कोई इधर जा रहा है तो कभी उधर जा रहा है, कभी उधर उधम मचा रहा है तो कभी उधर उधम मचा रहा है, कभी कह रहा है कि मैं आके सड़कें ब्लॉक कर दूंगा तो कभी कह रहा है कि मैं आके उधम मचा दूंगा और मैं फसाद बपा कर दूंगा, मैं फ़लाँ शहर बंद कर दूंगा। अगर ये तमाशा लगा रहेगा तो फिर इकानमी बहाल नहीं हो सकती, फिर ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि ये फैसला हो चुका है कि ये इकानमी अगर चलानी है तो इनकी ठुकाई आईनी तौर पे करनी पड़ेगी। ठीक हो गया ना इनकी, यानी मैं अब बग़ैर लगी लिपटी रखे बग़ैर मैं कहता हूँ ना कि कोई भी हमारा सहाफ़ी भाई हो, कोई सियासी हो, कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी, उसको तनकीद करने का पूरा हक़ है। हम भी तनकीद करते रहे हुकूमत पे, हम इस हुकूमत पे भी तनकीद करेंगे। मैंने कल परसों वाले वीलाग में भी इस हुकूमत पे तनकीद की है। ठीक हो गया ना, ये ऐसी बात नहीं है, वो भी करें तनकीद किसी पर भी, लेकिन जो फसाद बपा करे, जो गालियाँ दे, जो इंतशार पैदा करे, जो सिविल नाफरमानी की तरफ जाए, जो इस तरीके से खाना जंगी को फ़रोग़ देने की बात करे, उसकी ठुकाई आईनी होनी चाहिए। ये कोई भी लगी लिपटी रखे बग़ैर कहूँगा कि जनाब ARY जैसा फितना और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकता। हाँ, वो ठीक हो जाते हैं, अपनी सहाफ़त करते हैं, फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो बदमाशी करते हैं तो फिर वो बदमाशी भी करें और फितना भी हो और फसाद भी हो और पाकिस्तान भी साथ चले, इकानमी भी साथ चले, ये नहीं हो सकता। जैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा था, बाकी लोग शायद खगान अब्बास साहब भी कहते हैं, बाकी लोग, कल अतर मिनल्ला साहब ने जैसे इनकी ठुकाई की नैब वालों की और इनकी सही धुलाई की और कहा कि नैब जिस तरीके से नैब अब असद मुनीर साहब, वो ब्रिगेडियर साहब जो फौत हो गए थे अपने घर पे और पता नहीं वो किस, अभी तक वो मुबहम है कि खुदकुशी की या किस तरीके से वो फौत हुए, वो असद मुनीर साहब को आप वापस ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप आहद चीमा को, आप उन जो नुकसान जिस तरह से हुआ है, जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी डिस्करेज हुई है, आहद चीमा जैसा बंदा जिसके महीने जो है ना, महीनों तक जो जिसकी ज़िंदगी जेल खा गई, नैब की सलाखें खा गई, आप वो कहता है, आप वो प्राइम मिनिस्टर के कहने के बावजूद भी वो आने के लिए तैयार नहीं है, वो कहता है मैं रिटायरमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। तो कहते हैं ऐसा नुकसान आप पूरा कर सकते हैं। तो जैसे नैब और पाकिस्तान इकट्ठा नहीं चल सकता, इसी तरह से ARY जैसे फितने और पाकिस्तान भी इकट्ठा नहीं चल सकता। तो अब ये देखें कि जो फाइनल ऐलान आना है
वो आ जाना है, और वो मेरा ख्याल है इस ऐलान को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि जी या तो इलेक्शन फौरी तौर पे डिक्लेयर हो जाएंगे या इलेक्शन नहीं होंगे, जैसे जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही। तो फिर अगर इकानमी को चलाना है ना, तो फिर इन फितरों का इलाज कानूनी और आइनी तौर पे करना होगा, फिर रियासत को इन फितरों से निपटना होगा। ये नहीं हो सकता कि फितना बपा रहे, फसाद बपा रहे, शोरश बपा रहे, हर रोज़ धींगा मुश्ती हो, सड़कें बंद हों और फिर इकॉनमी भी चलती रहे। ये ऐसा नहीं हो सकता इस तरीके से। अब उसके बाद देखेंगे कि लंदन से क्या फिर नून लीग इलेक्शन के बारे में कन्फ्यूजन का शिकार है, क्योंकि कल ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने एक इंटरव्यू में इलेक्शन की डेट नवंबर की दे दी। हाँ, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी, सही है ना, ख्वाजा आसिफ साहब ने उससे भी पहले की, लेकिन उन्होंने अपने बयान का वो हवाला दे दिया, हवाला दोबारा उन्होंने उसको क्लियर कर दिया कि जी मेरी मुराद ये नहीं थी, मैंने तो किसी दूसरे पैराए में बात की थी। अच्छा, आसिफ जरदारी साहब ने भी अब कहा है कि इलेक्शन मेरा ख्याल है अब ये भी इसी तरह का फ़ैसला करने लगे हैं कि इलेक्शन में पहले वो इस्लाहात होंगी, जो आपको पता नहीं EVM वाला बिल, जो आपको पता है कि वो इस हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज का बिल ठीक हो गया ना, वो ये भी बिल, तो इस तरह की ये सारी नैब का बिल, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें सेट होके जो बिगाड़ पैदा किया गया है, ये सारी चीज़ें सेट होंगी, उसके बाद इलेक्शन होगा, वो चाहे नवंबर में हो चाहे फिर अगले। मैंने तो पहले कहा है कि अगर अक्टूबर नवंबर तक इलेक्शन जाता है तो फिर यूथियों के लिए सेम है कि जो अगले साल हो जाए या इस साल हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में अनाउंसमेंट हो जाएगी अपॉइंटमेंट की नए आर्मी चीफ़ की। तो नए आर्मी चीफ़ की जैसे ही अपॉइंटमेंट, और जो जिनको ये बनाना चाहते थे वो नहीं बने, तो इनकी तो बकरी बैठ जानी है, क्योंकि ये तो बैसाखियों को बगैर चल नहीं सकते, ये तो चलते ही व्हील चेयर पर बैठ के हैं, ये तो चलते ही जब तक इनकी कोई नैपियाँ ना बदले इतने तक तो ये चल नहीं सकते, जब तक इनको को कंधे पे ना उठाए रखे, ये तो फीडर पिलाए रखे तो तब भी ये चलते हैं, अदरवाइज़ इनको तो चलना ही नहीं आता। इन्होंने तो ऐਵੇਂ ही उधम मचाया हुआ है, बाकी तो कोई वो सूरत हाल नहीं, ये तो फसादी लोग हैं, ये तो फितने हैं। तो जब ये नवंबर में हुआ और नए आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट हो गई तो ये सारे फितनों की बकरी बैठ जाएगी, आप देख लेना फिर। तो ये सूरत हाल है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।